अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। चलिए बेटा, हम आज डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं जो हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम ख़त्म कर लेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, पहले में डिफरेंशिएशन हो ये एंट्रेंस के लिए खुसूसन हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं इन फिजिक्स में जिनको हमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। लाइक अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे से आ रही है बट लास्ट में जो मैथमेटिकल पार्ट है जहाँ पे आपको कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है, आपको डिफरेंशिएशन नहीं आ रही है, आपको इंटीग्रेशन नहीं आ रही है, आपको सिंपल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कन्वर्ट नहीं करने पड़ते, इसलिए मैंने आज थोड़ा बहुत सोचा कि हम जो ये डिफरेंशिएशन है विथ नो टाइम खत्म कर लेंगे ताकि आपके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो स्ट्रांग बने। चलिए, अगर मैं पहली फार्मूला ले लूं, फार्मूला एक हमारे पास जो पहली वाली फार्मूला होती है दैट्स y इज इक्वल टू x टू द पावर n। अगर इस किस्म का कोई क्वेश्चन होगा, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने से लास्ट में आपको इस किस्म की कोई इक्वेशन है, आप इस चीज को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अब सुनो बेटा, क्या मैं लिखूं dy अपॉन dx, दैट मीन्स चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब बेटा ध्यान रखना, क्या मैं लिखूं d डिवाइडेड बाई dx, क्या मैं इस y की जगह x टू द पावर n लिख सकता हूं? यस सर, अच्छे से लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएट कैसे करो? ऐसे ध्यान रखना बेटा, ये जो पावर आपका होता है इसको नीचे लाना है। क्या मैं लिखूं n ऐसे लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं। अब जो x है इस x को एज इट इज रहने दो, फिर n को -1 करो। ये बन गई हमारी पहली फार्मूला। जब भी आपके पास फंक्शन होगी x टू द पावर n, उस वाले केस में आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? पावर जो होता है ये वाला पावर हमारा, इसको नीचे लाके x और n को -1 करके हमारा जो आंसर आएगा ये हो गई x टू द पावर n की डिफरेंशिएशन। लाइक अगर मैं कोई एग्जांपल दे दूं इस वाले केस में, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x टू द पावर 100, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ये जो सर हमारे पास जो n है, n का वैल्यू है 100, दैट मीन्स अगर मैं इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करूं, वी कैन से दैट चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x इज इक्वल टू। अब ध्यान रखना, क्या मैंने अभी फार्मूला बोली, ये जो n का वैल्यू होता है इसको नीचे लाके क्या मैं लिख सकता हूं 100 x अपना 100 को माइनस करूं 1, ये हमारे पास जो बना दैट्स 100 x 99। गेटिंग बेटा? ये आपकी पहली वाली फार्मूला बन गई। अब बेटा इसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है, लाइक अगर आपके पास ऐसा ही, ये मैं इसको रूल भी कह सकता हूं, अगर आपके पास y इज इक्वल टू c टाइम्स x, वायर ये जो c हमारे पास है, ये जो c है दिस इज कांस्टेंट। क्या है बेटा? ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, जरा देख लो बेटा, क्या y इज इक्वल टू c टाइम्स x, वेयर c इज ए कांस्टेंट एंड x इज अ वेरिएबल। अब अगर इस किस्म का कोई क्वेश्चन होगा, हमें डिफरेंशिएशन करनी है, क्या वेरिएबल यहां से x है? यस सर, हम कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ध्यान रखना बेटा, क्या मैं लिखूं d डिवाइडेड बाई dx, क्या इस y की जगह c टाइम्स x लिख सकता हूं? हाँ सर, लिख सकता हूं। अब इसके बाद देख लो करना क्या है, ये जो आपका कांस्टेंट है, ये जो आपका कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को क्या काम करना है बेटा? इसको बाहर निकालना है। क्या मैं ऐसे लिखूं c टाइम्स dx अपॉन dx, दैट मीन्स यहां से रूल ये है कि अगर आपके पास वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन नहीं होती है बिकॉज वो चेंज नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल के आपको खाली वेरिएबल की डिफरेंशिएशन करनी है। लेट्स मूव, अगर मैं इसमें कोई क्वेश्चन दूं आपको, ओके देखना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अगर आपके पास y इज इक्वल टू 3 टाइम्स x क्यूब, लिख सकता हूं? यस सर, अच्छे से लिख सकता हूं। अब देखना, अभी मैंने रूल बोला कि कांस्टेंट जब किसके साथ होगा? वेरिएबल के साथ। आप बेटा ऐसे लिखोगे ना dy अपॉन dx, दैट इज इक्वल टू, ध्यान रखना, क्या मैं इस कांस्टेंट को बाहर रखूं? यस सर, क्यों रखूं बाहर? रूल बोला मैंने अभी, बिकॉज कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन नहीं होती है। अब जरा देखना, क्या मैं लिखूं dx क्यूब अपॉन dx? यस सर, लिख सकते हैं। अब जरा देखना, मैं लिखूं 3 टाइम्स बिकॉज इसकी डिफरेंशिएशन नहीं होगी, विच अगर x क्यूब, अभी मैंने फार्मूला बोली x टू द पावर n, दैट्स nx n-1। अब अगर मैं ऐसे लिखूं 3 टाइम्स x, 3 माइनस 1, क्या मैं बोलूं ये n x रेज पावर n की फॉर्मूला? अब देखना, क्या मैं लिखूं 3 टाइम्स
3x² लिख सकता हूं, यस सर। अब सिंपलीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। क्या मैं लिखूं 3 इंटू 3, दैट बिकम्स 9x²। ये हमारा आंसर बन गया इस वाले केस का। दैट मीन्स अभी तक दो केसेस पढ़ा है, दो रूल्स पढ़ा है, एक x रेज पावर n और दूसरा कॉन्स्टेंट विथ वेरिएबल, उसको कैसे करते हैं। अब बेटा तीसरी वाले देख लेना आप। अब अगर मैं फॉर्मूला नंबर सेकंड ले लूं, अगर आपके पास कोई भी, हाँ यहां से एक पॉइंट लेना, अगर मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू x पावर n, अब सर ये n का वैल्यू क्या हो सकता है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जो भी आपका कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब सर अब हमें बोलो क्या ये y एंड x ऐसे रह जाएंगे, नहीं बेटा, ये जो y a से लेके z तक कोई भी वैल्यू हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आपने अगर आपके पास कोई डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे के है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या बेटा यहां से टाइम वेरिएबल है, यस सर है। क्या यहां से x है, यस सर। आपको इस इक्वेशन से वेलोसिटी निकालनी पड़ती है, हां सर। दैट मीन्स कहने का गर्ज ये है कि ये जो y एंड x, ये हर वक्त y एंड x नहीं होते हैं। ये कभी a हो सकता है, ये b हो सकता है, ये s हो सकता है, ये t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट फॉर्मूला। अगर हमारे पास ऐसा कोई होगा log ऑफ x, अब जरा बोलो, अगर आप x को चेंज करो, क्या हम log को चेंज करें, यस सर। अगर मैं अब इस वाली, जब मैं log में कोई फंक्शन है उस चीज को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, आपको सिंपली में डिफरेंशिएशन ऑफ y, क्या बेटा वेरिएबल x है, यस सर x है। अब देखना कैसे करेंगे। log ऑफ x की फार्मूला होती है बेटा 1/x, क्या होती है 1/x, ये फार्मूला याद रखिए। अब जरा क्वेश्चंस को नजर देते हैं इस वाले पॉइंट पे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है लाइक log ऑफ x², log ऑफ x², 5 मिनट के लिए ऐसे रखते हैं log ऑफ x²। अब जरा देखना, आपको डिफरेंशिएशन करनी है विथ रिस्पेक्ट टू x, यस सर करनी है। आप जरा देखना, मैंने बोला अभी log ऑफ x, मैंने क्या बोला, log ऑफ x की डिफरेंशिएशन जो होती है दैट्स 1/x, ये वाली फॉर्मूला है। बट बेटा यहां पे x की जगह x² है, देन वी कैन राइट इट एज 1/x²। अब ध्यान रखना यहां पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर दैट मीन्स आपने खाली log की डिफरेंशिएशन की, अब इंटरनल डिफरेंशिएशन होने वाली, इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ dx। अब बचा क्या, x²। वेरी गुड। अब जो मैंने ये वाला पॉइंट बोला, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं इंटरनल डिफरेंशिएशन। सिंपली मैं लिखूं id, व्हाट डज इट मीन, id मींस इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। गेटिंग, कैसे करते अब देखना, क्या मैं लिखूं y डैश का मतलब है ये जो dy/dx है, ये जो आपके पास क्या है dy/dx, इसको हम y डैश से भी डिनोट करते हैं और कोई चीज नहीं है। अब देखना, क्या मैं लिखूं 1/x², बिकॉज इस 1/x की डिफरेंशिएशन आपने की। अब किसकी डिफरेंशिएशन करनी है बेटा, अब इस x² की इंटरनल डिफरेंशिएशन करनी है। क्या मैं लिखूं, जरा देख लो, ये बन गई ना x⁴n। अभी मैंने बोला x⁴n, nxn-1। क्या मैं लिखूं यहां पे बेटा 2x2-1 लिख सकता हूं, यस सर अच्छे से लिख सकता हूं। अब जरा देखना, y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ x² इनटू, ध्यान रखना 2x, ये बन गया हमारा आंसर। गेटिंग, 3 फार्मूलाज अभी तक मैंने बोले। अब जरा चौथी वाली फार्मूला देख लो क्या है। अब जरा देखना, अगर मैं फॉर्मूला नंबर 4, हमारे पास अगर कोई फंक्शन है e रेज़ टू पावर x, e इज ए कांस्टेंट 2.718, आपका वैल्यू पता ही है। अब अगर इस किस्म का कोई क्वेश्चन होगा, सर इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, d/dx e रेज़ पावर x की एज e रेज़ पावर x ही होती है। नहीं आई बात समझ, अच्छे से आई ना बात समझ। अब जरा इस वाले पे क्वेश्चन देख लो। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है e रेज़ पावर x², e रेज़ पावर x²। अब जरा देखना, हमें डिफरेंशिएशन करनी विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या मैं लिखूं dy/dx, दैट इज इक्वल टू, मैंने अभी बोला कैन वी ट्रीट दिस फंक्शन एज x, कर सकते हैं ना, e रेज़ पावर x की डिफरेंशिएशन एज इट इज। क्या मैं लिखूं एज इट इज ex², यस सर अच्छे से लिख सकते हैं। अब जरा देख लो, अभी मैंने बोला कि यहां से, मैंने बोला अभी यहां से, मैंने यहां से इस वाली चीज को डिफाइन किया था इंटरनल डिफरेंशिएशन। अब यहां पे भी मैं ऐसे ही कर लूं बेटा, इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी हो जाएगी बेटा, x² की विथ रिस्पेक्ट टू dx। गेटिंग, अच्छे से समझ आया होगा आई थिंक। अब जरा देखना, y डैश, कंफ्यूज नहीं होना इस y डैश पे, बिकॉज मैंने अभी बोला y डैश होता क्या है, e रेज़ पावर x² इंट, अब ये बन गया ना x रेज़ पावर n, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स x। गेटिंग, ये वाला भी आपको अच्छे से समझ आया। ओके,
अब ये जो मैंने 3 केसेस आपको बोले, मैं इन पे आपको एक रूल नंबर सेकंड बोल देता हूं। अभी मैंने रूल नंबर फर्स्ट बोला, क्या बोला, जब भी कांस्टेंट इज वेरिएबल तब क्या होगा। अब रूल नंबर सेकंड, अगर आपके पास कोई फंक्शन है u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस डैश 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 जितने भी, या इसका मकसद क्या है, इसका मसला क्या है, इसका मकसद ये है कि इसका मीनिंग ये है कि आपका जो फंक्शन है या तो प्लस में होगी या तो माइनस में होगी। इन दैट केस सर हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, हम डिफरेंशिएशन बेटा ऐसे करेंगे dy अपॉन dx। अब आप कंफ्यूज हो गए, सर यहां से तो नहीं दिख रहा है वेरिएबल x है, हम इमेजिन करते हैं वेरिएबल x ही होगा, जरूरी नहीं है कि x ही होगा, कुछ भी हो सकता है। अब जरा देखना, आप बेटा ऐसे करोगे d बाई डी एक्स, किसका, u का, प्लस माइनस अपना dv अपॉन dx प्लस माइनस dw अपॉन dx। दिस इज द वर्ड, दिस इज रूल, दिस इज रूल, नथिंग मोर। मतलब अगर आपके पास प्लस माइनस में फंक्शन है तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अब जरा देखना क्वेश्चन नंबर इस पे, अगर आपके पास कोई फंक्शन है t इज इक्वल टू 3 टाइम्स s क्यूब प्लस लॉग ऑफ e रेज पावर x प्लस e रेज पावर x प्लस 1। ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो मैं ये दूसरे पेज पे लिखता हूं, ठीक है। ओके, अगर हमारे पास क्वेश्चन इज लाइक दिस, या ऐसे लिखता हूं, s इज इक्वल टू, क्वेश्चन है बेटा, ठीक। अगर हमारे पास क्वेश्चन है 3t क्यूब प्लस, ठीक है, लॉग ऑफ t स्क्वायर प्लस e रेज पावर t क्यूब प्लस 1। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड करना है ds अपॉन dt। गेटिंग। अब जरा देखना मैं कैसे करूं। अभी मैंने रूल, क्या बेटा फंक्शन प्लस में है, यस सर, अभी वाला जो रूल बोला वो कर लेंगे। अब अगर मैं ds अपॉन, जरा बेटा वेरिएबल कौन है, यहां से t है ना, यहां से भी t वेरी हो रहा है, यहां से भी मैं लिखूं डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू t, दैट्स इक्वल टू, ध्यान रखना क्या मैं लिखूं यहां से ऐसे, ध्यान रखना मैं लिखूं d बाई डी टी ऑफ, क्या मैं लिखूं 3t क्यूब प्लस d बाई डी टी ऑफ लॉग ऑफ t स्क्वायर, क्या मैं लिखूं d बाई डी टी ऑफ e रेज पावर t क्यूब प्लस 1। आया समझ। अब अलग अलग से ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू, क्या बेटे ये कांस्टेंट है, क्या मैं इस कांस्टेंट को क्या काम कर सकता हूं, इस कांस्टेंट को, इस वेरिएबल कांस्टेंट को वेरिएबल से बाहर निकाल सकता हूं, निकाल सकते हैं। क्या मैं लिखूं 3 टाइम्स डी टी क्यूब डिवाइडेड बाई डी टी, यस सर लिख सकते हैं, प्लस, अब जरा देखना इसको एज इट इज रहने दो, डी टी बाई लॉग ऑफ टी स्क्वायर, क्या मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं डी टी ई रेज पावर टी क्यूब प्लस 1। गेटिंग। अब जरा देखना, क्या मैं यहां से ऐसे डिफरेंशिएट करूं, 3 को एज इट इज रहने दो, अगर मैं 3 को एज इट इज रहने दूं, टी क्यूब, क्या ये बन गए बेटा एक्स रेज पावर एन। मैंने बोला x का ये जरूरी नहीं है कि खाली x होगा, t भी हो सकता है, a से z तक कोई भी हो सकता है। अब जरा देखना, क्या मैं लिखूं डायरेक्टली यहां से 3t स्क्वायर, वेरी गुड सर, यहां से पॉइंट है कि सर अब इसमें इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी हो जाएगी, ध्यान रखना अलग पेन यूज कर रहा हूं। अब इसमें जो इंटरनल डिफरेंशिएशन हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी इसकी, ध्यान रखना। अभी आपने क्यूब की डिफरेंशिएशन की, दैट बिकम्स 3t स्क्वायर, बट ये क्यूब किसके साथ था, t के साथ था ना। अब इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी हो जाएगी, खाली t की विथ रेस्पेक्ट टू t। गेटिंग। ओके, अब जरा ध्यान रखना, प्लस लिखूं ये वाला, लॉग ऑफ टी स्क्वायर, कैन वी से दैट टी स्क्वायर, लॉग ऑफ एक्स मैंने बोला दैट्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, बट यहां पे टी स्क्वायर है, क्या मैं लिखूं 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी, क्या मैं लिखूं इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विथ डी टी, वेरी गुड, प्लस, ध्यान रखना क्या मैं ई रेज पावर एक्स, बट यहां पे एक्स का वैल्यू है टी क्यू प्लस 1। जब ऐसा होगा आप क्या कर लो, कैन वी इमेजिन ये एक्स है, ई रेज पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेज पावर एक्स, क्या मैं लिखूं यहां से ई रेज पावर एक्स की जगह टी क्यू प्लस 1। अब ध्यान रखना बेटा, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी, जो ये एक्स है, क्या मैं लिखूं इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ, ध्यान रखना क्या मैं लिखूं टी क्यू प्लस 1। गेटिंग दिस इंटरनल डिफरेंशिएशन, मैंने समझाया भी कैसे होता है। अब जरा देखना मैं यहां से आंसर लिखता हूं इसका, अच्छे से देखना, 3 इंटू 3 हो गया 9, मैं लिखूं 9t स्क्वायर प्लस, अब ये और ये कैंसल आउट होगा, बिकॉज अब
बिकॉज क्या, ये तो ऑब्वियसली इसका पावर 1 है, 1 - 1 0, एनीथिंग रेज पावर 0 = 1। अब जरा देखना प्लस इसका क्या बनेगा बेटा, क्या मैं लिखूं 1/t²? यस सर लिख सकते हैं। अब बन गया ना dt², t², दैट मींस x रेज पावर n, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स t। यस सर, प्लस ध्यान रखना इसके बाद क्या मैं लिखूं e⁻t³ + 1। अब जरा देखना क्या यहां से भी अब वो वाला केस यूज होगा, कौन सा वाला, जब अब u + v ± v ± w लाइक दैट। अब बट यहां पे कांस्टेंट है, वेरिएबल साथ नहीं है, दैट मींस इसका 0 बनेगा इस वाले का। अब जरा देखना t³ का मैं लिखूं बेटा 3t²। ये बन गया आंसर, बस इसको खाली मॉडिफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। हो गए ये वाले केसेस। अब इसके बाद अगर आपकी डिफरेंशिएशन करनी है किसकी, साइन ऑफ एक्स की, साइन ऑफ एक्स, क्या आप थीटा को चेंज कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस ऑफ एक्स, होती है कि नहीं? अब इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ cos x की क्या होती है, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x। सर ये कैसे है, आपने पढ़ा होगा 11th में, बाय ab initio मेथड से हम इसका साइन निकालते हैं, इसका cos निकालते हैं। अब इन दो फार्मूलाज पे देख लो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, या न्यूमेरिकल में क्वेश्चन कैसे होगा इसमें। अब देख लो क्वेश्चन इस पे, अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ व्हाट, 2x। आपको डिफरेंशिएशन करनी है, वेरिएबल x है, दैट मीन्स मैं लिखूं dy/dx दैट इज इक्वल टू, क्या मैं बेटा इसको थीटा नाम दे सकता हूं? यस सर। क्या साइन थीटा, या वी कैन से दैट साइन x की डिफरेंशिएशन cos x होती है? यस सर। क्या मैं लिखूं cos ऑफ x की जगह 2 टाइम्स x। फिर याद रखना बेटा इंटरनल डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी करूं बेटा, 2x की ना, वेरी गुड 2x, वेरी गुड, अच्छे से। अब इसके बाद देख लो क्या मैं लिखूं cos ऑफ 2x। अब यहां से रूल एक बोला था, अभी मैंने कांस्टेंट विद वेरिएबल, कांस्टेंट को क्या करोगे बेटा, बाहर निकालोगे, कांस्टेंट इज एज इट इज dx/dx। अब ये और ये कैंसिल होगा, क्या हमारे पास आंसर आएगा 2 टाइम्स cos ऑफ 2x। नहीं आई बात समझ, अच्छे से आई बात समझ, ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा लाइक दिस, x+1 इसका ऐसे रूट, x+1 इसका क्या रूट। अच्छा जरा देख लो, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिखूं y इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं x+1 इसका पावर 1/2। यस सर। सर कहां से लाया 1/2? आपको पता है ये जो रूट का पावर होता है 1/2 होता है। अब जरा देखना, आपको dy/dx निकालना, कैन वी ट्रीट x+1 को एज x लिख सकते हैं, ये बन गया ना देन x पावर 1/2, ये बन गया ना x रेज टू पावर n, nx n-1। अब जरा देखना dy/dx इज इक्वल टू, ध्यान रखना क्या मेरे को x+1 एज इट इज, बट ये पावर नीचे आएगा, यस सर आएगा, फिर इंटरनल ये एज इट इज रहेगा, 1/2 माइनस हो जाएगा 1, जिसका कोई नहीं उसका 1, ठीक। अब जरा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यस सर अच्छे से आएगा। अब y डैश, जरा y डैश मैंने अभी बोला ये सिंबल है, सिंपल dy/dx को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब 1/2 क्या मैं लिखूं x+1, जरा देख लो, अगर 1/2 माइनस 1/1 हो गया 1 - 2/2, दैट बिकम्स -1/2। यस सर बनेगा। अब जरा ध्यान रखना, क्या मैं इंटरनल डिफरेंशिएशन इस x की करूं? यस सर, इंटरनल डिफरेंशिएशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब जरा देखना, मैं लिखूं इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, x+1, गेटिंग। अब जरा देखो मैं लिखूं 1/2 x+1, ध्यान रखना -1/2 इंटू, अब इसका तो 0 बनेगा बिकॉज इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। अब जरा देखो मैं लिखूं dx/dx, इसका 0 बनेगा, दैट्स ये कैंसिल होके क्या मैं ऐसे लिखूं 1/2। ध्यान रखना ये जो आपके पास x है, कौन सा, ये वाला x -1/2, पावर नेगेटिव है ना, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके ऐसे लिखूं x+1 अंडर पावर अपॉन द पावर ऑफ 1/2। पॉजिटिव आएगा ना, जब वापस लाएंगे दैट नेगेटिव आएगा। अब जरा देखना यहां से 1 आएगा, यस सर। अब अच्छे से समझ आएगा, खाली अब रूट डालना है इसमें।
अब इस वाले ये जो मेथड्स आपके पास ये थोड़ा हेक्टिक बनते हैं। अब इसमें मैं शॉर्टकट दिखाऊंगा। जितने भी आपके रूट वाले फंक्शन हैं, एस एच टी मीन शॉर्टकट किसका, अगर कोई भी फंक्शन आपके पास किसमें है, रूट में, किसमें है, रूट में, आप देखो शॉर्टकट में क्या करोगे, आपको वाई डैश निकालना है। वाई डैश का मतलब है dy बाई डी एक्स निकालना है। अब जब भी रूट में फंक्शन हो, रूट को आपको पता ही है रूट का पावर 1/2 है, आप लिखो रूट का पावर 1/2। इतना आया समझ? मीन्स क्या करना है, जब भी आपकी फंक्शन किस में है, रूट में है, रूट का पावर क्या होता है, 1/2 होता है। आप क्या काम कर लोगे, आप डायरेक्टली 1/2 पावर लिखोगे। ठीक, अब जो रूट में फंक्शन है, रूट में जो फंक्शन है रूट के साथ, उर्दू में लिखो किसी जगह, रूट में जो फंक्शन है रूट के साथ डिनोमिनेटर में रखो। गेटिंग? देखो मैंने क्या बोला, जब भी कोई फंक्शन रूट में है, जब भी कोई फंक्शन रूट में, आप कैसे करोगे, रूट का पावर 1/2 पहले वो लिखोगे। जो भी फंक्शन रूट में है, रूट के साथ, जो भी फंक्शन रूट में है रूट के साथ डिनोमिनेटर में रखो, रख सकते हैं। फिर क्या करना है, जो रूट के अंदर वाली टर्म है उसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन लाइक दिस, x + 1 / dx। अब जरा देख लो, 1/2 अंडर रूट ऑफ x + 1 इंट, इसका बनेगा ना खाली 1, वो तो आएगा अच्छे से आपको। अरे गेटिंग? अच्छे से। अब इसमें देख लो और एक क्वेश्चन, चलो ये इजी था। अब और एक क्वेश्चन, अगर मैं लिखूं ऐसे, ध्यान रखना, क्या मैं लिखूं साइन ऑफ 2x, अभी मैंने बोला, या वी कैन से दैट साइन ऑफ 3x, क्या फंक्शन रूट में है? यस सर, अभी बोला रूट की जगह क्या लिखोगे, y डैश अगर निकालना है रूट की जगह 1/2, बोला ना अभी 1/2 कहां से, बिकॉज रूट का पावर 1/2 होता है। आप जरा देखना, जो भी रूट में फंक्शन है रूट के साथ, जो भी रूट में फंक्शन रूट के साथ डिनोमिनेटर में रखो ऐसे, दैट बिकम साइन ऑफ 3x। फिर और एक पॉइंट क्या बोला मैंने, फिर जो रूट के अंदर वाली टर्म है उसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन करो, इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, दैट्स साइन ऑफ 3x। गेटिंग? अब जरा देखना, क्या मैं लिखूं 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ 3x, इंटरनल डिफरेंस, कैन वी treat as theta, sin theta की डिफरेंशिएशन, दैट्स cos theta। क्या मैं लिखूं cos theta बट थीटा की जगह 3x। फिर और इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी, क्या मैं लिखूं और इंटरनल डिफरेंशिएशन 3x की विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी मैंने रूल बोला, कांस्टेंट विथ वेरिएबल, कांस्टेंट को क्या करोगे, बाहर निकालोगे। अब जरा देखना, इसकी जगह ऐसे ऐसे, अब ये बनेगा ना 3dx/dx, कैंसिल होके आंसर आएगा। आई बात समझ? अब ये वाला देख लो, मैंने यहां से कितने रूल्स फॉलो किए, कितना टाइम लग रहा है यहां पे। अब ये वाला देख लो, यहां पे कितना शॉर्टकट से हो रहा है। गेटिंग? अच्छे से। अब इसके बाद मैंने साइन कॉस बोला। अब अगर आपके पास कोई फंक्शन है ऐसे, या कोई y इज इक्वल टू tan ऑफ x, tan x की डिफरेंशिएशन, सर अगर हमें dy/dx निकालना है, d tan x की होती है बेटा sec square x, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। अब इसके बाद अगर कोई ऐसी फॉर्मूला होगी लाइक, अगर आपके पास y इज इक्वल टू cot x, क्या होगा, cot x। cot x की डिफरेंशिएशन कैसी होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। आया समझ? दिस इज फॉर्मूला जी, याद रखनी है हमें। अब इसके बाद देख लो, आपके पास अगर कोई क्वेश्चन ऐसे होगा, ध्यान रखना, e रेज पावर अंडर रूट ऑफ tan 2x, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप जरा देख लो, मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेगा आपको करूंगा, आपको थोड़ा बहुत मजा आएगा इस वाले। कैन वी ट्रीट दिस एज x, बट हमें पता है ना x का वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ tan 2x। अब मैंने अभी बोला डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज पावर x, दैट्स e रेज पावर x, बट x की जगह क्या है यहां, x की जगह सर tan ऑफ 2x है, अंडर रूट tan 2x। अब मैं लिखूं y डैश, व्हाट्स y डैश हियर, y डैश इज एक्चुअली dy/dx, e रेज पावर x की एज इट इज रहती है, बट x की जगह बेटा tan ऑफ 2x है। फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी हो जाएगी, इंटरनल डिफरेंशिएशन जो इसका पावर है। अब मैं लिखूं इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ tan 2x। गेटिंग?
अच्छे से समझ आया? अब जरा देखना, क्या मैं लिखूं y डैश, इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे 10 बिकॉज इसकी डिफरेंशिएशन हमने की अब इंटर। अभी मैंने बोला जब भी फंक्शन किस में हो, रूट में, तब क्या लिखोगे? तब हम सर लिखेंगे रूट की जगह लिखेंगे 1/2। क्या लिखेंगे बेटा? 1/2। फिर जो रूट में टर्म है रूट के साथ कहां लाओगे? डिनोमिनेटर में। मैं डिनोमिनेटर में ऐसे लिखूं tan of 2x। फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी? जो रूट के अंदर वाली टर्म है, रूट के अंदर अंडर रूट tan 2x है, क्या मैं लिखूं tan of 2x? गेटिंग? आप जरा देखना बेटा, यहां से यहां tan 2x, अभी मैंने बोला tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटा? दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट्स इक्वल टू sec स्क्वायर x। अब tan 2x की होगी ना, देन sec स्क्वायर x की जगह 2x। वेरी गुड। फिर और इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी हो जाएगी? जरा ध्यान रखो, इंटरनल डिफरेंशिएशन और किसकी हो जाएगी? क्या मैं लिखूं दैट्स 2 टाइम्स x? अब अच्छे से समझ आएगा। इस 2 को बाहर निकाल के dx बाई dx आएगा। ये हमारा आंसर क्या आएगा नटशल में लास्ट में? e raised to power tan of 2x into sec स्क्वायर, या सॉरी into 1/2 अंडर रूट ऑफ tan of 2x into sec स्क्वायर 2x into 2 आएगा। दिस द आंसर। समझ आया? अब इसके बाद जरा देख लो, इसके बाद जरा देख लो क्या आएगा आंसर। इसके बाद कुछ फॉर्मूलाज है, लाइक अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है ऐसे, दैट्स कॉल्ड, अगर हम मैं बोलूं यहां से, दैट्स प्रोडक्ट रूल। दैट मीन मैंने बोला प्लस माइनस में जब होगा तब क्या होगा, अब अगर माइनस में होगा तब क्या होगा। अब अगर कोई फंक्शन प्रोडक्ट में है, किस में है? प्रोडक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में है, आप कैसे डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? ये रूल है बेटा। ये जो v है आपके पास, कौन सा? ये जो हमारे पास v है, इस v को एज यू को एज इट इज रहने दो। फिर डिफरेंशिएशन किसकी करोगे? v की विथ रेस्पेक्ट एक्स। फिर प्लस, सर प्लस कहां से आया? फार्मूला का है। अब देख लो, यहां से आपने डिफरेंशिएशन v की बाहर कौन रखा? u। जिसकी आपने पहले डिफरेंशिएशन की उसको अब बाहर रखो, जिसको बाहर रखा उसकी डिफरेंशिएशन करो। क्या मैं लिखूं du/dx? अब आप कंफ्यूज हो रहे हो यहां से, सर क्या जरूरी यही है? बेटा क्या ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, आप रिशफल चेंज कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग इशू। गेटिंग? ये वाला समझ आया? ओके हो गया? ओके चलो, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह यहाँ और 10-15 मिनट लग जाएंगे इसमें, बिकॉज इसमें खाली कोएफिशिएंट रूल है, इसमें डिवीजन रूल है, और इसमें थोड़ा बहुत मैक्सिमा और मिनिमा है, नथिंग मोर, और कुछ भी नहीं है इसमें। वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में और 5-10 मिनट देंगे और कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। चलो अस्सलाम वालेकुम।